आज हम बात करेंगे फिर से शिक्षा मित्रों के दर्द की, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे भी दर्द पहुंचाया और वो मुझसे कहते हैं कि आखिरकार आप जनता के लिए शासन के इतना खिलाफ क्यों बोलते हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि मैं भी कहता हूं खुल के, किसी भी तरह से अगर जनता को समस्या होगी तो अमित कश्यप जनता के सवाल में उसको बखूबी लाएगा और बताएगा, और शासन प्रशासन की किसी न किसी तरीके से पोल भी खोलेगा। आखिरकार सरकारें क्यों झूठे वादे करती हैं, क्यों जनता का समय नष्ट करती हैं। सरकारें बनाने के लिए उनसे झूठे वादे तो कर लिए जाते हैं, लेकिन उनकी किसी भी तरह से समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। पीआरडी जवानों की भी जब समस्या हमने उठाई थी, तब भी हमसे फोन करके ये बात कही गई थी कि आखिरकार वह करते क्या हैं। तो हम आपको बता दें, सरकारें कराती ही क्यों हैं। वहीं हम आज शिक्षा मित्रों की जो सवाल समस्या लेकर के आए कि उनको दर्द जो मेरी आंखों देखा गया कि किस तरह से शिक्षा मित्र लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं 24 घंटे धरने पर बैठकर। अगर किसी भी सरकार में 24 घंटे किसी भी व्यक्ति को 365 दिन धरने पर बैठने पड़े तो इससे बड़ी शर्मिंदगी सरकार के लिए कोई नहीं होती है। तो वहीं आज हम अपने खास मेहमानों के साथ में बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ में जगत लाल हैं, सोशल वर्कर, और गोपी चंद प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे पूछेंगे क्या कहेंगे आज के जनता के सवाल पर। बताएं जगत लाल जी, शिक्षा मित्रों का दर्द किस तरह से, शिक्षा मित्र जो हैं लगातार उनको दर्द सरकार के द्वारा मिल रहा, बताएं। जी सर, नमस्कार जी। शिक्षा मित्रों के वास्तव में दर्द है, और वास्तव में इस जगह अगर कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो उसको परेशानियां होगी। जितने पैसे शिक्षा मित्रों को मिल रहे हैं उससे उनका घर नहीं चलने वाला है। इस महंगाई में उतने पैसों में घर को चलाना बड़ा असंभव है। रही सवाल एक जगह, उसी जगह पर दो लोग काम करते हैं, जबकि कहा गया है कि समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। वहां का सहायक अध्यापक या हेडमास्टर का क्या शिक्षा मित्रों से ज्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं? शिक्षा मित्रों की ही तरह सारे लोग पढ़ाते हैं। शिक्षा मित्र जबकि उनसे पहले विद्यालय खोलता है और उनसे बाद में विद्यालय से जाता है। शिक्षा मित्रों के ऊपर और तमाम सारे भार दे दिए गए हैं शासन द्वारा। कहीं कोई सर्वे करना है, कहीं बीएलओ बना दिए गए हैं, कहीं तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके बावजूद भी शिक्षा मित्रों की वही दुर्दशा। तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों का पैसा बढ़ना चाहिए। जैसे 3 अप्रैल 2016 को झूलेलाल पार्क में माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे, कौशल किशोर जी सांसद मोहनलालगंज इनके नेतृत्व में शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, पीआरडी और रोजगार सेवक तमाम सारे लोग, चौकीदार भी थे, जहां ये वादा हुआ था कि हमारी सरकार बनते ही आप सब लोगों को नियमित कर दिया जाएगा और समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन इनके वादे वास्तव में आज खोखले ही निकले। जबकि लक्ष्मण मेला मैदान में कंटिन्यू धरना शिक्षा मित्रों का चल रहा था, जिसमें 2 या 3 शिक्षा मित्र गोमती नदी में कूद गए थे, शायद 2 लोग खत्म भी हो गए थे। उसके बाद थोड़ा सा सरकार पर असर पड़ा था, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया। जैसे एक उदाहरण हम पीआरडी का भी देना चाहेंगे। ओम प्रकाश और देशराज जी बाराबंकी में कोऑपरेटिव में ड्यूटी कर रहे थे और रात में उनका मर्डर कर दिया गया, उनकी हत्या हो गई। तो कब तक ये दुर्दशा सहेंगे पीआरडी और शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ियां, चौकीदार? क्योंकि भाई अगर वर्क वही कर रहे हैं तो इनको वेतन वही मिलना चाहिए। अगर वही नहीं है तो यहां तक ये हो रहा है, अगर एक सहायक अध्यापक को 60,000 मिल रहे हैं, एक हेडमास्टर को 90,000 मिल रहा है, तो एक शिक्षा मित्र को 10-12 हजार क्यों?
अरे उनके पेंशन के बराबर तो कम से कम दें, जिससे कुछ रोजी रोटी चल सके, जीविका चल सके, बच्चे पल सके। ऐसा भी नहीं करते हैं। इस सरकार की भावना जो है, हाँ, इस सरकार की जो भावना है, वो चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो। अब आप ये देखें कि आज जो भी वैकेंसियां आती हैं, अगर 10 वैकेंसी है तो कम से कम 10,000 फॉर्म जमा होते हैं। ट्रेजरी चालान के नाम पर करोड़ों रुपए इन्हीं बेरोजगारों से वसूल लिया जाता है। इसके बावजूद वैकेंसियां फिर ज्यों की त्यों हो गई, कोई भर्ती नहीं हो रही है। महंगाई के नाम पर देखें, जितने रुपए पा रहे हैं, रसोई गैस है, डीजल पेट्रोल है, राशन लेना है, बच्चों की फीस देना है, कपड़े लेने हैं, तमाम सारी बातें, ये कहां से आएंगे, कहां से लोग मैनेज करेंगे भाई? या तो अगर मेन लोगों को, जैसे सहायक अध्यापक हैं, हेडमास्टर हैं, अगर इन लोगों के हिसाब से देखा जाए तो तमाम सारे ऐसे ऐसे भी आज हेडमास्टर हैं जिनकी क्वालिफिकेशन मिल रहे हैं, बच्चों को सही एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। अगर उनसे रिटर्न परीक्षा करवाया जाए, रिटर्न में उनसे कुछ किया जाए, तो शायद वो फेल सब के सब हो जाएंगे, 80% फेल हो जाएंगे। आज ये जो शिक्षा मित्र हैं, इन लोगों को जो नया पाठ्यक्रम आ रहा है, इस पर यही सब लोग पढ़ाए जा रहे हैं, और नए जो सहायक अध्यापक हुए हैं, ये बेचारे भी पढ़ा रहे हैं। तो कम से कम इनको समान कार्य का समान वेतन देना चाहिए। हम ये सरकार से मांग करेंगे कि दें, लालीपाप देना बंद करें। समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों को कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नियमित कर देंगे। जैसे सफाई कर्मी को समाजवादी पार्टी ने किया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने भर्ती किया था, समाजवादी पार्टी ने नियमित कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं था, किया था, लेकिन एक लोगों को किए और तमाम सारे लोग हैं जिनको उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। हम तो एक चीज और कहेंगे सर, कि ये जितनी पार्टियां हैं दल वाली, ये सबका काम है लोगों को बेवकूफ बनाना, रसगुल्ले खाना, लवन चूस सिर्फ फेंक देना। इस समय हम देख रहे हैं कि आज भी आपके लखनऊ में 50 पार्टियों का गठबंधन चल रहा है, जिसमें निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी के एक है निसार अहमद शेख जी, इनकी अगुवाई में शायद वहां मीटिंगें चल रही हैं। हम तो ये कहते हैं कि बड़ी पार्टियों को छोड़कर अब लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, छोटी पार्टियों को या निर्दलियों को जिताना चाहिए, तब इनको शायद कुछ धक्का लगे। जी, नौकरी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर बीएसएनएल बेच देना, भारतीय रेल बेच देना, ये कोई अच्छा काम थोड़ी ना हो रहा है। तमाम सारे बेरोजगार हो रहे हैं, पेंशन खत्म कर दे रहे हो। आएंगे जगत लाल जी आपके पास। पीर अली खान के पास आते हैं। पीर अली खान, बताएं क्या कहेंगे, शिक्षा मित्रों का दर्द किस तरीके से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बताएं पीर अली खान। पीर अली खान जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं। चलिए, पीर अली खान जी को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। हम जगत लाल जी से एक सवाल और पूछना चाहते हैं। जगत लाल जी, शिक्षा मित्र कम से कम लगभग 1 साल धरना स्थल पर बैठे, वहीं धरना स्थल पर उन्होंने खाया, उन्होंने जो भी अपनी लड़ाई लड़ी वहीं बैठकर, गर्मी पूरी किसी भी तरीके से, बरसात जाड़ा हर चीज वहां पर बिता दी, तब भी सरकार नहीं पिघली। क्या कहेंगे, बताएं। ये निरंकुश सरकार जो है हिटलर शाही वाला काम कर रही है। ये और सरकारें जो थी उन्होंने भी वही किया है, क्योंकि उस समय पर पीआरडी और शिक्षा मित्र दोनों लोगों के धरने चल रहे थे, जबकि शिक्षा मित्रों का धरना पहले से चल रहा था और बाद तक चला है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो हम ये कहेंगे कि जो भी सरकारें हैं, अगर आज नहीं होती हैं, नहीं
वेतन नहीं देते हैं, नियमित नहीं करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जितने भी ग्रुप हैं, वो चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे रोजगार सेवक हो, या तमाम सारे और जो लोग हैं एडहाक पर, तमाम सारे जो लोग रखे गए हैं, सबको इकट्ठे होकर के इन सरकारों के खिलाफ जुट करके मेहनत करना है और मतदान करके इनको एकदम से नस्त नाबूद कर देना है। दल वालों को दलदल में डाल देना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं जो आने वाले लोग होंगे, जो आने वाली पार्टियां होंगी, उनसे सुनवाइयां होंगी। जैसे बीजेपी में रह करके ही ओम प्रकाश राजभर ने हमेशा बुराई किया है, बीजेपी की बुराई नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा मांग किया कि ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग बहुत बिरले मिलते हैं जिन्हें कुर्सी की लालच कम हो, लोगों से प्यार ज्यादा हो। हम तो ये कहेंगे कि तमाम सारी पार्टियां जो हैं वो आज सिर्फ कुर्सियां न देख करके लोगों के हित की बात करें, लोगों को ध्यान में रखते हुए लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना शुरू करें, और जो ये दोहरी शिक्षा नीति है इसको भी समाप्त करने का काम करें। चाहे वो आईएएस का बच्चा हो, चाहे मिनिस्टर का बच्चा हो, एक स्कूल में पढ़े, एकाहारी शिक्षा नीति हो, तब जाकर के देश का भविष्य। जी जी जी, गोपीचंद जी के पास आते हैं। गोपीचंद जी बताएं किस तरीके से शिक्षा मित्रों का जो दर्द है उसको किस तरीके से देखते हैं, और सरकार ने उनकी मांगे ना पूरी कर क्या खोया है और क्या पाया है शिक्षा मित्रों की अनदेखी करके, बताएं गोपीचंद जी। गोपीचंद जी आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए। आपको, आपके पूरी टीम को भारतीय मानव समाज पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज डिबेट कार्यक्रम में जो भी साथी बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामना। जो आपका सवाल है शिक्षा मित्रों की दशा पर, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत जरूरी भी है। भारतीय मानव समाज पार्टी हमेशा समान शिक्षा के लिए निरंतर धरना प्रदर्शन, विज्ञापन के माध्यम से सरकार को आगाह भी करती रहती है। और जो शिक्षा मित्रों की बात आपने उठाया है, बहुत ही गंभीर विषय है। सरकार को इस पर बहुत जल्द ही ध्यान देना चाहिए। हमने देखा है कि गांव में जब हम जाते हैं विद्यालय पर, तो एक सफाई कर्मी जो आता है 15-20 मिनट टाइम दे करके विद्यालय में झाड़ू लगा करके विद्यालय के प्रांगण से निकल जाता है और दिन भर घर पर बैठा रहता है या फिर कहीं भी टाइम पास करता है। उसकी हाजिरी 10 से 15 मिनट में पूरे दिन की पूरी हो जाती है और उसका लगभग 25 से 30 हजार रुपए वेतन होगा, कंफर्म तो नहीं है। और शिक्षा मित्र जो सुबह चाबी लेकर के जाता है और ताला खोलता है, शाम तक बच्चों को पढ़ाता है, पूरी जिम्मेदारी शिक्षा मित्र के उस अध्यापक पर होती है, जो कि गांव की जिम्मेदारी की वजह से पूरे गांव के लोगों का व्यवहार रहता है उसके साथ। सब कहते हैं मास्टर साहब जरा हमारे बच्चे को ध्यान दीजिएगा, हमारे बच्चे को देखिएगा। सारे बच्चों को अपना बच्चा समझ करके जो शिक्षा मित्र शिक्षण कार्य करते हैं विद्यालय में जाकर के, उनका वेतन मात्र एक दैनिक मजदूर के बराबर है, जो कि दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं। आज गिट्टी बालू सरिया सीमेंट के घर के मकानों में उनसे कम कक्ष में वेतन मिलता है उनका। तो ये तो बहुत ही सरकार के लिए खतरनाक है। हम सरकार से फिर मांग करेंगे और हम लोग हमेशा धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते रहते हैं कि समान शिक्षा, समान अधिकार होना चाहिए शिक्षा विभाग में। जैसा कि अभी गगनलाल जी ने कहा कि डीएम का लड़का हो, मंत्री का लड़का हो, मुख्यमंत्री का लड़का हो या एक मजदूर का लड़का हो, सब एक समान होना चाहिए। आज के दौर में जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई, शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, क्या बताया आपको। जितने अध्यापक आते हैं सरकारी सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए रहते हैं। शिक्षा मित्रों के सहारे ही विद्यालय चलता है।
कितना सरकार उनका विद्यालय के अध्यापकों पर काम दे देती है, बीएलओ का काम, चुनाव का काम, चुनाव की ड्यूटी, वो उसी में फंसे पड़े रहते हैं, जनगणना का काम। शिक्षा मित्र बेचारे सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एक सफाई कर्मी के बराबर वेतन नहीं है। बहुत ही खराब दशा है। इस पर सरकार को बहुत ही जल्द ध्यान देना चाहिए। जी जी, और गोपी चंद सरकारी जी लोग आएंगे कहते हैं आएंगे कि आपके पास आएंगे फिर से। जगत लाल जी, ये बताइए, पंचायत चुनाव में शिक्षा मित्रों की ड्यूटी भी लगा दी गई, कितने शिक्षा मित्र परिवार जो है मौत के घाट उतर गए, और आखिरकार शिक्षा मित्र ही क्यों? शिक्षा मित्रों को ना उनका वेतन देना है, ना शिक्षा मित्रों को उनके हक देने हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों से हर कोई काम ले लेना है, वो चाहे फ्रंट लाइन वर्कर हो, और अपने सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन दे रही है सरकार, उनसे किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं लेना है खतरे वाला। बताएं। अमित जी, यही तो हम कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को जितना भार दिया गया, और सबसे खराब चीज तो यह है कि नियमित नहीं है, ये विनियमित नहीं है, लेकिन इनको सरकारी ड्यूटियों पर भेज दिया, चुनाव ड्यूटियों पर भेज दिया जा रहा है, जो वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। 60, 70, 80 हजार, 90 हजार पाने वाला व्यक्ति जाए, ठीक है। यहाँ कुछ शिक्षा मित्र जिनकी चुनाव के दौरान मृत्यु हुई है, कोरोना पॉजिटिव हुए, लौटते हुए मर गए, कुछ लोग वहीं मर गए, उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त नहीं की गई। उनके परिवार को एक नौकरी देनी चाहिए, और उनके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का अलग से फंड देना चाहिए, लेकिन ये सरकारें नहीं कर पाई हैं। वास्तव में सरकारी कार्य के लिए जो भी लोग जाते, जैसे अभी हमने एक नाम दिया आपको कि कोऑपरेटिव की ड्यूटी में, रात को ड्यूटी जो कर रहे थे बाराबंकी में कोऑपरेटिव बैंक की, वो उस बैंक की रखवाली कर रहे थे ओम प्रकाश पीआरडी और देशराज, जिनको रात में मार दिया गया, जिनकी हत्या कर दी गई, उनके परिवार को आज तक कुछ नहीं दिया गया, उनके आंसू नहीं पोंछे गए। वो विभाग के लोग भी नहीं कुछ कर पाए, और शासन स्तर से तो कुछ होने वाला ही नहीं था। तो यही हाल शिक्षा मित्रों का, जितने भी लोग हैं, अनुदेशक भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनकी भी वही दुर्दशा है। तो हम ये चाहते हैं, हम ये मांग करते हैं कि अगर वास्तव में जब तक नियमित न किया जाए, तब तक पंचायत चुनाव या एमएलसी का चुनाव, एमएलए का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, जितने हैं, किसी भी चुनाव में किसी की ड्यूटी ना लगाई जाए। जितने भी लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जो लोग वास्तव में बेनियमित हैं, जिनके मरने के बाद सरकार मजबूर हो जाती है पैसे देने के लिए, उन्हीं को ड्यूटियों पर भेजे। जी आएंगे जगत लाल जी। इस समय हमारे साथ में शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ के, जुड़ चुके हैं, और शिव कुमार जी से हमारा वही सवाल है कि लगातार उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया धरना स्थल पर, और किसी भी तरीके से उनकी मांगे नहीं पूरी हो पाई। क्या है शिक्षा मित्रों का दर, किन दुर्दशाओं का सामना कर रहे हैं, शिव कुमार जी बताएं। जी जी अमित जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं अमित जी? जी जी बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। मैं शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात उठाने के लिए हम सबको आमंत्रित किया, और सारे लोग इस पैनल में जुड़े। पैनल के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम लोग निरंतर आंदोलन करते रहे, और जब से 25 जुलाई 2017 से शिक्षा मित्रों का समायोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया है, उसके बाद कोर्ट ने सरकार के पाले में गेंद दे दिया और कहा जैसे भी चाहे आप इनको 2 भर्ती कर लीजिए, 3 भर्ती। वो सरकार का पूरा व्यू था। हम लोग निरंतर सरकार से के संपर्क में रहे, 2-3 धरना हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी 3-3 बार वार्ता हुई, और उन्होंने लगातार आप लोगों को आश्वस्त किया कि आप लोग विद्यालय में जाइए, पठन पाठन सुनिश्चित कीजिए, और हम निश्चित रूप से आपका कुछ ना कुछ करेंगे। जी पिछले 4 साल में एक भी पैसे का कोई भी काम सम्मानित सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के संबंध में नहीं किया गया है। निरंतर धरना प्रदर्शन जब भी हुआ तो बुला करके आश्वासन दे दिया गया, और जब से कोविड का दौर चला तब से हम लोगों से नहीं मिल पाए, लेकिन पत्राचार का माध्यम या ट्विटर के माध्यम से हमने सारे
पदाधिकारियों को, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के और प्रदेश के एक MP MLA जितने भी हैं, सब तक अपना मांग पत्र और पत्रक पहुंचाने का काम हमने किया है, लेकिन अब तक शिक्षा मित्रों का कोई निराकरण नहीं हुआ है। अभी हाल में ही हमें बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय सतीश द्विवेदी जी से वार्ता हुई थी। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि शिक्षा मित्रों के संबंध में शीघ्र ही कोई उचित निर्णय होगा। 20 अगस्त 2018 में एक कमेटी आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें ये हुआ कि शीघ्र ही इसका उसमें वित्त सचिव, प्रमुख सचिव कार्मिक और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तमाम लोगों को जोड़ करके एक कमेटी तैयार की गई थी। उस कमेटी का रिपोर्ट भी आज तक अता पता नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षा मित्रों का जीना दुर्लभ है और हम लोग आर्थिक तंगी के बहुत शिकार हो चुके हैं। 4000 शिक्षा मित्र हमारे मर गए। सबसे गंभीर बात है, 4000 से अधिक शिक्षा मित्र साथी हमारे बीच में नहीं है और उन शिक्षा मित्रों के घर पे सरकार का एक भी कोई भी सिपाही जाकर के नहीं पूछा है, एक भी कार्यकर्ता नहीं पूछा है कि आखिर कैसे मृत्यु होगी। कोविड में अभी शिक्षा मित्र शिकार हुए हैं। ड्यूटी आप हमसे लेंगे, सारी ड्यूटियां हमसे कराएंगे, सारा काम हमसे कराएंगे, लेकिन जब देने का अवसर आता है तो हमको छांट दिया जाता है। और इस समय शिक्षा मित्रों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। इसलिए आप सबसे आग्रह करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार से हम लोगों की बात रखी जाए और हम भी रख रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है आने वाले समय में तो अब सब्र का बांध धीरे धीरे टूट रहा है, फिर हम एस्मा लगे या सरकार कोई और अपना लगा के रोकने का प्रयास करे। फिर आने वाले दिनों में हमारे संगठन की एक बैठक होने वाली है, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे और निर्णय के बाद एक बड़े जन आंदोलन की के राह पर शिक्षा में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। मजबूर होगा। आपसे मेरा शिव कुमार जी, जैसा कि पंचायत चुनाव में सैकड़ों जो है शिक्षा मित्र जो है मौत का शिकार हो गए और आपने अपनी बातों में कहा सरकार कोई बात पूछने नहीं आई, किसी से भी परिवार को ना मुआवजा मिला न किसी तरीके का उन्हें राहत दी गई। अगर जो है किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई एक बीजेपी का अगर कार्यकर्ता भी खत्म हो जाता है तो बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच करके संवेदना देते हैं, लेकिन क्या शिक्षा मित्र जो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार द्वारा ही लाए गए शिक्षा मित्रों को उनकी अनदेखी का शिकार सरकार के हो रहे हैं? क्या दर्द होता है शिक्षा मित्रों को, किस तरीके से उनके परिवारों का हाल है? और जो 10,000 में एक परिवार का मुखिया जो घर चलाने वाला वो खत्म हो गया, शिक्षा मित्र किन समस्याओं से आज जूझ रहा है बताएं। शिक्षा मित्र बहुत बड़ी समस्या से सर जूझ रहा है। एक एक शिक्षा मित्र के घर में वो स्थिति हो गई है कि बच्चों की फीस, बूढ़े माँ बाप की दवाई, बच्चों की पढ़ाई और कहां से हम लोग अपना घर खर्च चलाएं। 10,000 में क्या हो सकता है ये पूरे समाज को पता है। और जब भी हमारी कोई बात होती है, इधर 2 साल में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने या मंत्री जी ने कोई बात ही नहीं किया। लगभग 2 साल हो रहे हैं। 2 साल पूर्व जो भी बातें होती थी उसमें यही कहते थे शीघ्र ही निर्णय होगा, शीघ्र ही निर्णय होगा, और कोई निर्णय नहीं हुआ। शिक्षा मित्र मरने को विवश है। 4000 लोग समायोजन निरस्त होने के बाद से मरे हैं। सैकड़ों लोग तो पंचायत चुनाव में मरे हैं और पंचायत चुनाव में भी तमाम संघर्ष के बाद अब हमारे लोगों का नाम शामिल किया गया है कि जो लोग कोविड के तहत मरे हैं उनको भी सरकार जो अभी राशि देने जा रही है उसमें हमारा नाम अब शामिल हुआ है। देते हैं नहीं देते हैं ये सरकार क्यों? शिव कुमार जी, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार कर रही है ना। कोर्ट के फटकार के बाद, और उसमें भी कैटेगरी बना के अभी देने का प्रस्ताव चल रहा है। किसी को सामान्य रूप से नहीं, हमें किस कैटेगरी में रखेंगे इसका भी अता पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी कोविड काल में जिसकी भी मृत्यु हुई है, किसी भी तरीके से हुई हो, उसको जो है कोविड मृत्यु ही माना जाए, उसके साथ में किसी भी प्रकार से कोई भी वो चीजें ना सोची जाए। लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं कि सरकार उसके अंदर भी कैटेगरी बना करके ही मुआवजा देगी। जी अमित जी, देखिएगा अभी जब सरकार को पैसा देना होगा तो उसमें कितनी कैटेगरी बनेगी, कौन सा कर्मचारी किस बूथ लेवल पे उनका क्या सिस्टम था, पीठासीन थे कि तृतीय थे कि द्वितीय थे, शिक्षा मित्र था कि अनुदेशक था, इस प्रकार से इनके तमाम उसमें लाइन होंगे। और अगर सद्बुद्धि हो ना करें तो बहुत अच्छी बात है, यद्यप और नहीं तो पूरी हमारा जहां तक अपना मानना है कि निश्चित रूप से क्राइटेरिया बना के पैसे का भुगतान करेंगे। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि अब भी समय है और सरकार शिक्षा मित्रों की सुने और कुछ ना कुछ उचित न्याय निर्णय करे जिससे शिक्षा मित्रों का जीवन यापन हो सके। जो लोग हमारे साथी हैं
उनको आप उस क्षेत्र में ले जाइए। अभी हमारे आदरणीय जगत पाल जी कह रहे थे कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, ये बात भी रखी गई थी। हमारे यहाँ ही आप आश्रम पद्धति के विद्यालय में लागू करके रखे हैं और हम लोगों को आप उससे वंचित कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं। जी, एक सवाल और मेरा आपसे शिव कुमार जी, जैसे कि 6 महीने ही बचे हैं अब चुनाव के लिए, तो नए जो है घोषणा पत्र और नए जो है, अगर आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से कोई वादा लेकर के आती है सरकार, तो क्या शिक्षा मित्र जो है बीजेपी की ओर जाने की सोचेगी? क्योंकि आप लोगों को जी घर में दाने अम्मा चली भुजाने, जब हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास व्यवस्थित नहीं कर पाया। 5 साल में आपका संकल्प पत्र था, गीता की तरह पवित्र संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश के सम्मानित सरकार के लोगों ने लेकर के और गए थे और वो चुनाव हुआ। अभी उनके प्रभारी आए थे, पूछ रहे थे संकल्प पत्र क्या क्या पूरा हुआ। हमारा भी एक बिंदु है कि शिक्षा मित्रों को 3 माह के अंदर उनको उचित जो है समस्या का समाधान करते हुए और निर्णय कर दिया जाएगा। संकल्प पत्र पूरा नहीं हुआ, दोबारा अगर वो हमारे एजेंडे में लेकर मुझे फिर आते हैं तो मुझे कोई भरोसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। 6 महीने के अंदर ही हम हमारा जो भी निर्णय करना है वो सरकार अभी कर दे। पूर्ण बहुमत की सरकार, ये भी तो नहीं है कि किसी की खींचातानी है, जो भी चाहे मुख्यमंत्री जी निर्णय ले सकते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी हो लेकिन मेरा अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर आगे इसके बाद जब चुनाव महीने 2 महीने बचेंगे तो फिर हम लोग भी अपने हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। लंबा प्रदर्शन शिव कुमार जी आप लोगों ने वहां पर बैठ के किया, 24 घंटे आप लोग धरना स्थल पर बैठे रहते थे और लगातार आप लोगों की संख्या बढ़ती जाती थी और किसी भी तरीके से जो सरकार ने जो आवाज आप लोगों की नहीं सुनी है, इससे कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र जो हैं आपके संगठन में जितने भी शिक्षा मित्र हैं कहीं ना कहीं दुखी भी होंगे, निराश भी होंगे। और जो इस बार पहले भी लोगों ने फांसी लगा करके आत्महत्या की तंगी के कारण और जो भी आपके माध्यम से अमित भाई हम रोकेंगे, आपके माध्यम से अपने शिक्षा मित्रों को संदेश देंगे कि किसी भी समस्या का निदान मृत्यु नहीं है। मौत, अब किसी की मौत को हम टाल भी नहीं सकते, लेकिन हम ये निवेदन करेंगे कि कोई भी आदमी आत्महत्या ना करे। और निश्चित रूप से एक अच्छे दिन आते हैं और बुरे दिन आते हैं, बुरे दिन जाते हैं फिर अच्छे दिन आते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उस लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम लोग संघर्ष करेंगे। अगर कोविड ना होता तो अब तक कुछ ना कुछ न्याय निर्णय हो गया होता। कोविड के कारण हम लोग संघर्ष थोड़ा सा शिथिल हो गया है। अब हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और ईमेल जीमेल के माध्यम से हम अपना चला रहे हैं, लेकिन हम लोग अब टेबल टॉक करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, बेसिक शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे और अपनी बात में शिक्षा मंत्री सरकार को भी लिखकर दिया हूं और वहां रखने का प्रयास भी होगा। अभी डायरेक्टर से हमारी बात प्रदीप कुमार जी से हुई थी, अच्छी बात हुई थी, तो मैं धीरे धीरे उधर बढ़ रहा हूं और शिक्षा मित्रों के लिए दिन अच्छा हो इसके लिए हम काम करेंगे और सारे लोग अच्छे से सहयोग करें और वो पुरानी बातें भूल करके नए संघर्ष में कूदना पड़ेगा और नए संघर्ष के बाद शिक्षा मित्रों के अच्छे दिन आएंगे, ये मुझे भरोसा है और आप सबका सहयोग मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। जी जी, लेकिन शिव कुमार जी एक बात की ये भी सच्चाई है कि शिक्षा मित्रों का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई सरकार का तो एक भी व्यक्ति, एक भी कर्मचारी ये दर्द शिक्षा मित्रों का नहीं समझ रहा है और यद्यप समझ भी रहा है तो कहीं से उसकी मजबूरियां ही कि वो बोल नहीं रहा, ये स्पष्ट है और ये मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। अब ये कहां से दिक्कत उनको है, बड़ा सिंपैथी जब कमरे में होते हैं तब लोग हमसे जताते हैं, लेकिन जैसे ही मंच पे जाते हैं उनके मुंह में ताले लग जाते हैं और हमारी संबंध में वो कोई बात नहीं कर पाते और मूक दर्शक की तरह हमारी तरफ देखते रहते हैं, हमारा मांग पत्र लेकर के वापस। जी जगत लाल जी आपके पास आते हैं, बताएं क्या कहेंगे। शिक्षा मित्रों का अब चुनाव आ रहा है तो हर पार्टियां जो है अपने घोषणा पत्र में इनको जरूर लाएंगी, पीआरडी को लाएंगी, आंगनबाड़ी को लाएंगी, बहुमत बनाएंगी, सरकार बनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन आखिरकार इन लोगों का कोई दर्द असल में कोई समझने वाला है भी कि नहीं है, कि केवल सरकार बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जितनी पार्टियां हैं अमित जी,
जी चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो। विशेष तौर पे यही तीन पार्टियां ही यहाँ हावी हैं। और कांग्रेस का तो वजूद इस समय खत्म हो गया, और कांग्रेस और बीजेपी में कोई बहुत फर्क नहीं है। जी एक कहावत है, और बुजुर्गों ने जो कहा है सही भी है, कि शराब वही है, बोतल वही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का लेवल अलग अलग है। बस ये इन दोनों के पीने वालों का सिर्फ दर्द अलग अलग। वादे, हाँ, निराकरण नहीं है। हम तो आश्वासन ये दे रहे हैं, शिक्षा मित्र को, शुक्ला जी को विशेष तौर पर ये कहना चाहते हैं कि हमारी जरूरत जहां भी पड़े, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहेंगे। जरूरत पड़ने पर हम लोग बीआरडी को लेकर के संयुक्त लड़ाइयां लड़ेंगे, क्योंकि दर्द सबके वही हैं। नियमित सबको होना चाहिए, समान कार्य का समान वेतन सबको मिलना चाहिए। और जब तक नहीं हो रहा है, तब तक चुनाव जैसी ड्यूटियों का टोटल बहिष्कार करना चाहिए। और सच्चाई तो यह है कि हम सब लोगों को एक मुहिम छेड़ना चाहिए चुनाव में। अगर ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो हम इनके खिलाफ ऐसी मुहिम छेड़ें कि इनको एकदम से नष्ट नाबूद करके ही छोड़ेंगे। इसके पहले हम लोगों को भी एक शपथ लेना पड़ेगा कि वास्तव में ये हमारे लिए नहीं है, तो हम इनके लिए भी नहीं होंगे। शुक्ला जी सुन रहे हैं हमारी बात? जी 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 तो सर। हम लोगों को, हाँ, तो हम लोगों को कम से कम कमर कसना पड़ेगा। ये 3-4 महीने का समय जब वो लग जाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग ना भाई। आचार संहिता लगने के बाद क्या होगा? अब इस समय यही देखिए, जी तमाम चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में इनकी गुंडागर्दी चाहे सब कुछ ले रहे हैं। चाहे वो जिला पंचायत हो, प्रमुखी आ रही, उसमें पहले से ही लोगों को लपेटना शुरू। तो इनकी तो गुंडागर्दी है, मनमानी करने वाले, हिटलर शाही कब तक चलेगी? हम लोग नहीं चलने देंगे। जी शिव कुमार जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अमित जी, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग एक मीटिंग लखनऊ में करने वाले हैं। उसमें जी प्राथमिक शिक्षक संघ के आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी, शिक्षक संघ के एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी होंगे, मैं स्वयं शिव कुमार शुक्ला भी रहूंगा, शिक्षा मित्रों की तरफ से, होमगार्ड की तरफ से द्विवेदी जी रहेंगे, पीआरडी रहेंगे, और राज्य कर्मचारी महासंघ के एसपी तिवारी जी रहे। एक बड़ा चैनल हम लोग बनाने जा रहे हैं, और हम जी इनके एस्मा को देंगे, और शिक्षा मित्रों के साथ पूरे प्रदेश के संविदा कर्मियों और शिक्षकों के सम्मान में, कर्मचारियों के सम्मान में एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। और उस आंदोलन में सबका आह्वान करेंगे, समाज के लोगों का आह्वान करेंगे, तमाम कर्मचारियों का, देशों का, आंगनबाड़ी कर्मचारियों, सब संगठित करेंगे, और सबको लेकर के एक आंदोलन की मुहिम छेड़ेंगे। सरकार एस्मा लगाएगी, हम उनके एस्मा तोड़ आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। शीघ्र लखनऊ में एक बैठक होगी, उसमें हम आपको सूचित करेंगे। और अब शिक्षा मित्रों को मात्र 2-3 दिन इंतजार करना है। अगर इन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया, हम इनके लिए करेंगे। जो हमारा बुरा सोचेगा हम उसका सोचेंगे, जो हमारा अच्छा सोचेगा हम उसका अच्छा सोचेंगे। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे। जी 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 आप सभी देख रहे थे हंगामा टाइम जनता का सवाल। किस तरीके से जो शिक्षा मित्रों का दर्द है उसको बयां नहीं किया जा सकता। आज जनता सवाल पूछती थी कि आखिरकार शिक्षा मित्रों का इतना दर्द, किस तरीके से शिक्षा मित्र जो है सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। और मैं फिर से अपनी बातों में कहूंगा कि हाँ, अगर मुझसे जो लोग इत्तेफाक रखते हैं वो इत्तेफाक रखे, और जो मेरे सवालों से नाराज होते वो नाराज होते रहे, क्योंकि अमित कश्यप हंगामा टाइम जनता का सवाल ऐसे ही बेबाकी से उठाता रहेगा। और जनता जिस भी तरीके से परेशान है वही आईना सरकार को दिखाता रहूंगा, और किसी भी तरीके से ये आवाज दबेगी नहीं, क्योंकि हमारी आवाज है जनता की आवाज, और हम जनता की आवाज को आपके समक्ष लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। शिक्षा मित्रों का दर्द हकीकत में जो हमारी खबरें बयां करती हैं वही शिक्षा मित्रों का दर्द है। कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र जो हैं सरकार की अनदेखी के हकीकत में शिकार है। शिक्षा मित्र पंचायत चुनाव में भी मौत के घाट उतरे, उससे पहले कर्ज और अन्य तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त होने के बाद लगातार शिक्षा मित्रों की दुर्दशा होती रही। नहीं है कोई सुनने वाला उत्तर प्रदेश में उनकी आवाज, और शिक्षा मित्र लगातार उनकी आवाज
को संगठन बुलंद करते हैं। जहां अभी हमारे साथ में शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उनकी आवाजों के लिए एक बड़ा संगठन बनाया जाएगा और उनकी आवाजों और मांगों के लिए उनके लिए डट कर लड़ाई लड़ी जाएगी निरंतर, चाहे वो कोविड हो और चाहे किसी भी तरीके की कोई भी सरकार द्वारा एस्मा भी लगा दिया जाए, उनकी आवाज नहीं दबा पाएंगे और लगातार वे अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए प्रदर्शन और सरकारों को पत्राचार करते रहेंगे। हमारे साथ में आज जनता के सवाल में खास मेहमान थे जगतलाल समाज सेवक और शिव कुमार शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्र संगठन के, जहां पर गोपी चंद प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ में थे, सचिदानंद पांडे प्रदेश अध्यक्ष और पीर अली खान जो हमसे जुड़ नहीं सके, हम उनसे बाद में वार्ता करेंगे किसी और मुद्दे पर। अभी के लिए आप देखते रहिए हंगामा टाइम। जनता का सवाल मैं आपके समक्ष लेके आऊंगा और स्पष्टता से सरकार से सवाल पूछूंगा और सरकार को सुनना पड़ेगा हर जनता के सवाल की।